तो आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का जो सीरीज शुरू किया है उसका ये पहला लेक्चर होने वाला है। तो इससे हम समझेंगे कि आगे जो एनसीईआरटी का जो जो भी है ना 19 जो बेसिक एनसीईआरटी में जो बेसिक चीजें हैं जो हमें मोस्ट जरूरी है कि आने ही आने चाहिए। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आप चाहे इंजीनियरिंग का देख लो या बीपीएससी का बीपीएससी का कोई और भी एग्जाम देख लो या सीरियल बीपीएससी का जो आपका बीपीएससी का जो सीरियल है वो देख लो या आप एईडीओ का देख लो। कोई भी एग्जाम है जो अगर बीपीएससी में है वो हो या यूपीपीएससी का हो उसका हो या एसएससी का जेई का हो या एसएससी का भी कोई भी एग्जाम हो, मतलब अब इतना जान लो जिसमें एनसीईआरटी का जो है ना चीजें आती हैं, मतलब साइंस का पोर्शन जहां भी कवर होता है वहां पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो जहाँ पे जीएस में साइंस का पोर्शन आ गया, क्योंकि ये ना ही कि डीप है ना ही ज्यादा वास्ट भी है, वो बेसिक बेसिक है जो कि हर स्टूडेंट को आने आनी चाहिए। ठीक है। तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि कि ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। मेन एक्चुअली हम क्या है, आप सब पढ़ने का तो आपको नॉलेज सबको है, लेकिन मैंने जितना अब तक एक्सपीरियंस करा है कि क्वेश्चन कैसे उठाते हैं और कहाँ से उठाते हैं। तो मेरा फोकस होगा आपको एक ओवरव्यू देना चैप्टर का और चैप्टर के बारे में बताना कि ये कहाँ से क्वेश्चन आपको पॉसिबल है कि पूछ सकता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ाया जा रहा है पढ़ाया, वो नहीं करूंगा मैं। मेरा एक ओवरव्यू होगा कि एक मैं आपको ओवरव्यू दूं। ओवरव्यू के साथ साथ आपको ये बताऊं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्या पॉइंट्स है और क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम कहाँ है और इन प्रीवियस ईयर कहाँ से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है। तो मेन फोकस हमारा साइंस का बेसिक रहेगा। और इनकेस अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा जानना है, इनकेस अगर थोड़ा सा ज्यादा जानना है इस जो भी नोट्स में लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने जो एनसीईआरटी का है एनसीईआरटी से मैंने ये पॉइंट्स अपने अकॉर्डिंग लिखा है। ठीक है। हो सकता है कुछ पॉइंट्स ऐसे हों जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगे एज कम्पेयर टू मी, क्योंकि हो सकता है मुझे वो पॉइंट्स आता हो इसलिए मैंने उससे लिखा नहीं हो। तो एक्चुअली मैंने सब कोशिश किया सब लिखने का, लेकिन कुछ पॉइंट्स होता है मैंने जो छोड़े। तो अगर आपको वो भी चाहिए तो आप एक बार इससे नोट्स को देखने के बाद, आप जब मैं ये ओवरव्यू दूंगा आप इसे एक बार देख लेना और जस्ट देखने के बाद एक रेटिंग लगा लेना। उसके बाद आप एनसीईआरटी में जाना। एनसीईआरटी जो मैं उसे सब मार्क करके रख दिया हूँ। आप जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल, वहां से जाना आप एनसीईआरटी का जो जो भी चैप्टर यहाँ मैं करवाता हूँ वहां पे भी मिल जाएगा एनसीईआरटी का, वो भी मार्क किया हुआ रहेगा। जो भी वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा वो भी मैं वहां पे मार्क कर दूंगा। वहां पे भी आप जाके देख लेना। अगर इनकेस आपको लगे कि ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है तो इसका इस पेज का पीडीएफ निकाल लेना और उसमें ऐड करते चले जाना। और अल्टीमेटली लास्ट में आप सिर्फ इसी चीज को पढ़ना, ज्यादा नहीं ऐसा पढ़ना है। ठीक है। आप चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो या एडीओ का हो, सीजीएल 4 का हो या यूपीपीएससी का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, आप आरआरबी का कोई एग्जाम हो। आरआरबी में तो मैं बता सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, ये चीज लेक्चर शुरू करने वाला हूँ। आरआरबी का कोई भी एग्जाम 90% क्वेश्चन जो साइंस का होगा ना यहाँ से आएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो आप ये जरूर करना। और इनकेस जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवा दूंगा ताकि आपको और ज्यादा इजी हो जाए। तो ठीक है, अब ये जो भी प्रॉब्लम होगा बाद में देखते हैं, लेकिन अब ये चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट, लाइट के बारे में जानेंगे। तो मैं इस चैप्टर का पूरा ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है। तो ये लाइट है। अब लाइट को आप हर कोई इतना तो सब जानते हैं कि लाइट जनरली लाइट के कारण ही होता है जो हम लोग देख पाते हैं। अगर कोई चीज देखते हैं तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइट होता है। लेकिन उसमें ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो ये किस टाइप का रेडिएशन होता है, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो पूछता है लाइट किस टाइप का रेडिएशन होता है। तो आप यहाँ पे देख लो ये कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। आप रेडिएशन जब देखोगे ना तो यहाँ पे देखना कि कौन सा रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। और ये होता है कि ये किस टाइप का वेव है। ये दो वेव होते हैं, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। लेकिन जो ये जो है ना, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये होता है नॉन मैकेनिकल वेव। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये नॉन मैकेनिकल वेव होता है। और जो साउंड वेव जो होता है, साउंड वेव आप देखो वो मैकेनिकल वेव होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आ चुका है, ऐसा पूछा हुआ है। और इसके कुछ नेचर्स पूछते हैं कि पार्टिकल नेचर है या वेव नेचर है। तो ये मॉडर्न फिजिक्स के कारण, मॉडर्न फिजिक्स में ये बताया गया है कि ये पार्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विथ वेव नेचर। इस पॉइंट को आप याद रखना। ये अगर आएगा ना तो ये पूरे सेम टू सेम पॉइंट आएगा कि ठीक है, जैसे ये पॉइंट है ना तो ये पूरा पॉइंट ही यही आएगा। ठीक है। प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विथ वेव नेचर। ठीक है, ये आएगा। चलो हाँ, एक चीज और देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें, वैक्यूम में। या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है। वो भी वैक्यूम में होता है। लेकिन अगर इन कंपेयर एयर में बात करें तो एयर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस होता है,
बट अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, सेम होता है, 3 × 10⁸ ही लेते हैं, ठीक है, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, इसलिए इसके वजह से सेम ही लेते हैं। अब कोई देखो ब्राइटर, और अगर हम इसकी बात करें ब्राइटर लाइट के बारे में, तो ब्राइटर लाइट का मतलब नंबर ऑफ फोटोन इज मोर होता है। ये ठीक है, जो इसमें लाइट किसके कारण आता है, फोटोन के कारण आता है। ठीक है, और जो फोटो अगर ज्यादा ब्राइट है तो मतलब ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स है। ठीक है, ये चीज भी देखना। और ये फोटोन क्या होता है, पार्टिकल ऑफ लाइट, किसको क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज और इसमें ज्यादा ये पूछ सकता है कि ये जो लाइट है किस टाइप से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो उसमें आप देख लेना रेक्टिलिनियर मोशन होगा। आप जब भी वहां पे कभी आए ना तो देखना वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। ठीक है, ये हुआ ट्रैवलिंग पाथ जो होगा लाइट का कैसा होता है। ऐसा नहीं कि सीधा गया सीधा फिर लेफ्ट राइट मुड़ा, ऐसा नहीं होता, ये सीधा जाता है। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान देना। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, नंबर ऑफ फोटोन इज मोर, ये तो हो गया। ठीक है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन फॉरवर्ड, ठीक है, सेवरल फोटोन इन सिंगल लाइन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइट रे। अब इसमें आपको कभी कभी पूछ सकता है, डिफिनेशन वगैरह पूछेगा, ये जो लाइट रे होता क्या है, लाइट रे क्या होता है। तो लाइट जो होता है ना, नंबर ऑफ फोटोन अगर कंटिन्यूअसली नंबर ऑफ फोटोन एक टू एक के पीछे एक के साथ कंटिन्यू एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, लाइट रे। और लाइट रे के बाद बात करेंगे तो बीम क्या बोलेंगे। अगर ये लाइट रे है, अगर वो नंबर ऑफ बीम, ये लाइट रे को एक साथ बहुत सारे लाइट एक साथ आ जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे, बीम बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। ठीक है, जनरली हम लोग बीम ऑफ लाइट पढ़ते हैं। ये तो हमारा ये बेसिक चीजें हो गया, और बाकी पॉइंट्स देख लेना। ठीक है, और हम अगर इसमें इमेज फॉर्मेशन ऑफ प्लेन मिरर की बात करें, अगर इमेज की बात आता है तो एक प्लेन मिरर की बात आता है। तो इसमें प्लेन मिरर में हमेशा कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो प्लेन मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसका जो कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब आर, और अगर सिर्फ कर्वेचर की बात करें तो 1/r, इतना ध्यान रखना। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर देखना, ये जो पूरा स्टेट एक प्लेन मिरर है सीधा है, उसको मतलब कहीं चांसेस नहीं है कि वो कर्व जाके कहीं मिलेगा, वो सर्कल कहीं बनाने का चांसेस ही नहीं है कि वो बनाएगा। ठीक है, इसके कारण क्या है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इन्फिनिटी होगा, प्लेन मिरर का क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत बड़ा होगा, उसको कोई है ही नहीं। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हुआ, तो कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर इक्वल टू 1/r। तो मतलब 1/इंफिनिटी, तो मतलब जीरो, कर्वेचर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसके कुछ नेचर देखते हैं। ठीक है, सेम इमेज कहाँ, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने होगा, तो क्या होगा, सेम इमेज बनेगा। वो क्या होगा, मिरर से जितना आगे पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उतने दूरी पे उसके पीछे साइड बनेगा। ठीक है, और देखो क्या है, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, सेम डिस्टेंस पे बनेगा, मिरर के सेम साइड पे, इरेक्ट होगा। ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा है। ठीक है, ठीक है, और वर्चुअल है, ये वर्चुअल है क्योंकि ये मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, और जब भी वर्चुअल होता है ना, और जहां पे देखना एक चीज, एक हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना, जब हम स्फेरिकल मिरर हो गए या ये मिरर पढ़े, जहां पे भी वर्चुअल आ गया वर्ड आया ना, तो उसके साथ हमेशा इरेक्ट ही आता है, इमेज जो बनता है इरेक्ट ही इमेज बनता है, हमेशा ध्यान रखना। और जहां रियल होगा वहां पे इन्वर्टेड होगा, आगे देखेंगे जो स्फेरिकल मिरर है उसमें देखेंगे। तो यहाँ पे इस चीज को देखना। और ये लेटरल इन्वर्जन, ये भी पूछता है कि जो मिरर में बनता है, इमेज बनता है, वो कैसा होता है, लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, आप देखते हो लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट दिखता है, जब भी आप मिरर के सामने खड़ा हो तो लेफ्ट का हैंड राइट और लेफ्ट ये इस टाइप के दिखते हैं थोड़ा सा। ये दोनों अलग ये होते हैं, लेफ्ट का राइट दिखता है, राइट का लेफ्ट दिखता है। ठीक है, ये तो हो गया किसका फीचर्स हो गया, प्लेन मिरर का। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है कि जो भी मिरर है ना, मतलब सोचो एक स्फेयर है, उसी का एक छोटा सा पार्ट को कट करके मिरर बनाया जाता है। अब डिपेंड करता है को उसको किस टाइप पॉलिश करते हैं। अगर हम, ये रहा मिरर है, अगर मानो स्फेरिकल मिरर है बहुत बड़ा सा ये, ठीक है, उसका एक छोटा सा पार्ट ये कट किए हैं, ये जो है ना, एक छोटा सा पार्ट कट करके ऐसा इसका मिरर लिए, और इसके इस साइड में, इसके ना इस साइड में क्या करे हैं, पॉलिश करे हैं। पॉलिश मतलब आपको, पॉलिश करने का मतलब ये है कि आपका जो लाइट है इसे पास ना हो, सिर्फ पूरा के पूरे लाइट रिफ्लेक्ट हो। इट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, और ये एरिया पॉलिश्ड है, मतलब इधर से लाइट को अंदर जाने की, क्रॉस करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉनकेव मिरर,
अगर इसी में जस्ट उल्टा इस साइड पॉलिश करते हैं और ये साइड रिफ्लेक्टिंग साइड होता है, अगर ये एरिया रिफ्लेक्टिंग एरिया होता है तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये मिरर की बात हो रहा है। तो अब इसमें कुछ चीजें हैं जो बेसिक टर्म है, हमें पता होने चाहिए मिरर में। अगर मिरर पढ़ते हैं तो ये स्फेरिकल मिरर पढ़ते हैं तो इसमें हमें बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए कि फोकल लेंथ क्या होता है। ठीक है, ये फोकल लेंथ क्या होता है ये चीज पता होना चाहिए। और ये जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। चलो ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं, ये दोनों मिरर को बात करेंगे। ये हो गया कॉनकेव और ये हो गया कॉन्वेक्स। आप देखना यहाँ पे, ये जो है ना, यहाँ पे ये स्फेरिकल मिरर है, ये यहाँ पे आपका स्फेरिकल मिरर आ गया। ठीक है, ये जो है स्फेरिकल मिरर है। अब इस मिरर का इस पॉइंट से लेके यहाँ तक, इस वाले पॉइंट तक, मतलब सीधा जो ये आपका डॉटेड डॉटेड है ना, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया, इसको क्या बोलते हैं, एपर्चर बोलते हैं। ठीक है, एपर्चर जो होता है जो मिरर की बात करते हैं ना, ये स्फेरिकल मिरर, इस ये वाला पोर्शन बहुत छोटा होता है, बहुत छोटे जो लेते हैं बहुत छोटे होता है इस कंपेयर में, स्फेरिकल एक्चुअल स्फेरिकल मिरर के कंपेयर में ये जो एरिया कवर कट करते हैं बहुत छोटा होता है। तो इस चीज को देखते हैं, यहां से अपर्चर हो गया। ठीक है, अब क्या होगा ये देखो यहाँ पे, इसको मानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको सी से डिनोट करें। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वही हो गया जो सेंटर एक्चुअल जो स्फेरिकल मिरर था, कोई स्फेयर से एक पोर्शन काटा हुआ है ना, तो जो स्फेयर का जो ओरिजिनल सेंटर है उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक चीज याद रखना। और ये जो मिरर के बीच वाला पॉइंट है, मतलब जहां पे वो एक मिक्स बीच मिड पॉइंट को लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, पोल ले लेते हैं। अब क्या होता है, इस पोल को और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जब मिलाते हैं तो यही क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यही क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। आप ये देखना। ठीक है, यही क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम बात करें ये प्रिंसिपल फोकस की, ये बात रही। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो ये प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन होगा, तो इसका डिफिनेशन भी आएगा कि डिफाइन ऑफ प्रिंसिपल फोकस। तो उसमें आप क्या करोगे, जो यहाँ से जो लाइट आएंगे, ये सारे जो लाइट आएगा यहाँ से, ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस तो ये बात नहीं किया ना, प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन मिलाएगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट क्या आएगा, पैरेलल टू ये प्रिंसिपल एक्सिस, जो रे ऑफ लाइट जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। ठीक है, ये देखना, ये और इसके पैरेलल में है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जहां पे कट करेगा वही क्या होगा, प्रिंसिपल फोकस होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आरआरबी में पूछा है और आपका बीपीएससी में बहुत जगह पे पूछेगा, और बहुत प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा है ये सब, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, ये सब आपका डिफिनेशन पूछा हुआ है। डिफिनेशन दे के आपको पूछ देगा कि ये किसे बोलते हैं। और एक रिलेशन और होता है आपका, ये जो है ना फोकस का, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा पोल, इसके बीच में 2f के टाइम होता है। मतलब ये मान सकते हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या होता है, बराबर। तो ये हो गया R = 2 pf, ये वाला भी याद रखना आप। ठीक है, इतना तो हो गया। रियल इमेज क्या होता है, रियल इमेज जो भी इमेज है जो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट को क्या करता है, कट करता है। जब भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रे ऑफ लाइट कट करेगा कहीं एक्चुअल में, मतलब जैसे हम लोग मिरर में पढ़ेंगे ना, ये देखो यहाँ पे देखना, जैसे ये रे ऑफ लाइट आया यहाँ पे आया और यहाँ पे कहीं कट कर रहा है किसी पे, या यहाँ पे कट कर रहा है, वो क्या देगा, रियल इमेज देगा। और जो वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल इमेज, और हाँ एक चीज और देखना, जो रियल इमेज होता है ना वो हमेशा कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, हमेशा याद रखना, जो रियल इमेज होता है हमेशा फ्रंट ऑफ मिरर मिरर बनता है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। और जो वर्चुअल इमेज होता है, जो वर्चुअल इमेज होता है ना, वो अपियर टू मर्ज, जो लाइन होता है वो लगेगा कि हाँ इन कहीं पे मिरर के पीछे जाके इमेज बनेगा, जैसे होता है ना। तो इसका पूछेंगे बैक साइड ऑफ मिरर, इसका जो इमेज फॉर्म्ड होगा बैक साइड ऑफ मिरर होगा। और अपियर टू मर्ज, रे ऑफ लाइट जो होता है एक्चुअली मर्ज नहीं करता, वो लगता है कि हाँ अगर यहाँ से जा रहा है तो कहीं ना कहीं जाके पीछे साइड में कहीं मर्ज हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अपियर टू मर्ज होता है।
और उसका जो इमेज होता है वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। इसमें वर्चुअल बनता है, और जो रियल में इमेज कट करता है उसको रियल इमेज बनता है। जो एक्चुअली जो रे ऑफ लाइट मीट करता है वहां पे रियल इमेज होता है। और एक चीज और हमने क्या बात करा था, जहां भी रियल आएगा ना, रियल टर्म, वो हमेशा इन्वर्टेड रहेगा, याद रखिएगा। हमेशा ये दोनों साथ में आएगा, और जहां वर्चुअल आएगा वो हमेशा इरेक्ट के साथ आएगा। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना आपकी, क्योंकि ये हमेशा बहुत बार रिपीट होगा। अभी जो हम पढ़ेंगे ना लेंस हो या इसमें हो, हमेशा कहीं ना कहीं यूज होगा। तो कुछ रूल्स जो यूज करते हैं मिरर के, जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो कुछ रूल्स यूज करते हैं कि रे ऑफ लाइट कैसे ट्रेवल करता है और कैसे आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट। इसे हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, ये जे ऑफ रे ऑफ लाइट देखना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये रे ऑफ लाइट देखो कहाँ से आ रहा है। ये जो रे ऑफ लाइट है यहाँ से आ रहा है ना, ये रहा। और आफ्टर रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये पैरेलल टू किसका है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। और जब भी ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना, वहां से रिफ्लेक्ट करने के बाद हमेशा कहाँ से क्रॉस करेगा, प्रिंसिपल फोकस से। ये रहा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, ये रूल नंबर वन। ये क्या हो गया, रूल नंबर वन हो गया। अब सेकंड देखते हैं। ये देखो आप, जस्ट इसका वाइस वर्सा है। अगर सेकंड नंबर देखो, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कहाँ से, प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो हमेशा क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। देखना आप, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर हो रहा है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर टू। ठीक है, अब रूल नंबर थ्री की बात करें, देखो ये रहा थ्री, ये रूल नंबर थ्री। इसमें क्या है, रे ऑफ लाइट जब भी अगर सेंटर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है मिरर है, इसके जो सेंटर से पास कर रहा है, देखो ये जब भी रिफ्लेक्ट होगा ना, और रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होगा, वही सेम पाथ फॉलो करके वापस उसी लाइन पे जाएगा। ये चीज भी हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। और हम चौथे पॉइंट पे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ रूल में क्या आता है, अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधा इस पोल पे टच करेगा, और जिस एंगल से आएगा ना, प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल पे बनाएगा, मतलब ये देखो जिस एंगल पे जाएगा ना, सेम एंगल फॉलो करेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये देख रहे हो, वही आपका आ गया। जो रिफ्लेक्शन वाला आपको रूल पता है ना, इंसिडेंट इक्वल टू रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, ये वाला सेम चीज यहाँ पे ये होगा। ठीक है, इनकेस अगर आपको ये रूल्स नहीं पता है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का, तो आप एनसीईआरटी में वहाँ देख ले, एक बार पढ़ लेना। ऐसा मुझे पता है कि आपको पता होगा ये चीजें, इसीलिए मैंने इसमें लिखा नहीं है। ये हो गया किसमें, कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर का। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, अब देखना है, अब इसमें भी रूल सेम फॉलो करेगा। क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। फर्स्ट रूल क्या है, अब क्या है ना, ये रे ऑफ लाइट तो इधर तो नहीं आएगा, लेकिन आफ्टर रिफ्लेक्शन की बात करने के बाद देखो कैसे जा रहा है, ये इधर जा रहा है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब क्या होगा कि अब ये तो गारंटी है कि ये कहीं रे ऑफ लाइट कहीं उधर इंफिनिटी तक भी नहीं मीट करेगा। लेकिन जब इसी लाइन को हम पीछे के साइड एक्सटेंड करते हैं, तो वो देखना कि प्रिंसिपल फोकस पे, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस पे अपीयर टू मीट होगा। मतलब पैरेलल, इसमें भी वही हो रहा है, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद अपीयर टू मीट होगा। और वो किस साइड होगा, बैक साइड ऑफ मिरर, मतलब बिहाइंड द मिरर। ठीक है, ये देखना, यानी मिरर के अंदर भी बोल सकते हो कि मिरर के अंदर हो रहा है। ये हो गया फर्स्ट रूल। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, ये रहा सेकंड, जस्ट वाइस वर्सा इसका, जस्ट उल्टा है। अगर ये रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रहा है, कोई दूर से आ रहा है, और वो अपीयर टू कहाँ होना चाहिए, वो प्रिंसिपल फोकस पे कहीं मिलना चाहिए। बट एक्चुअल में क्या होगा, वहां पे मिलेगा नहीं। वो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगा, प्रिंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये देख रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड रूल हो गया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो हमेशा पूछेगा इसमें। अब इसको हम देखते हैं थर्ड वन। थर्ड क्या है, ये देखो, ये जो रे ऑफ लाइट आएगा, ये कहाँ टकराएगा, सीधा ये जाना, ऐसा होना चाहिए कि वो डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाना चाहिए। बट ये क्या होता है, अगर ऐसा हो रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा, बैक टू वापस उसी पाथ को फॉलो करते हुए लाइट वापस चला जाएगा। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इसमें चौथा फोर्थ रूल है। अगर रे ऑफ लाइट इसके जो पोल पे टकरा रहा है ना, पोल पे, देखो यहाँ पे पोल पे टकरा है, तो जिस एंगल से टकरा है ना, या इधर से आया या इधर से आया, जिस एंगल पे आया है उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो आई इक्वल टू आर वाला सेम सीन आ जाएगा। ठीक है, वो हो गया। ये तो हो गया बेसिक रूल हो गया इसके। ठीक है,
अब इसको हम आगे देखते हैं, इसके जो इमेज फॉर्म्ड होते हैं, ये वाला भी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ चुके हैं, और कोई भी एग्जाम हो इससे ये बेसिक, अब क्या है, अब तक पढ़ा है ना उसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखना आप क्या है। अगर इमेज ये कोई ऑब्जेक्ट पोजीशन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन है, इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगा उसका है, और जो किस टाइप का इमेज ऑब्जेक्ट जो फॉर्म होगा, इमेज जो फॉर्म होगा ऑब्जेक्ट का, उससे कंपेयर करके उसकी बात करेंगे, और उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, अब देखो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे होगा, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर में होगा, तो वो कहाँ बनेगा, वो फोकस पे बनेगा। आप ये देख लो यहाँ पे, रे ऑफ लाइट जो था बहुत दूर से आ रहा था इन्फिनिटी वाला, तो वो जब भी आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ आ रहा था, ये फोकस पे आ रहा था। अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा तो एक बार देख लेना आप एनसीईआरटी में इस चीज को। ठीक है, और जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो कोई होगा बहुत दूर पे, तो उसका जो साइज होगा बहुत छोटा, पॉइंट साइज का होगा, बहुत छोटा। ठीक है, और उसमें क्या है, ये पॉइंट साइज का होगा, बट क्या हो रहा है ना, ये एक्चुअल में लाइट कट कर रहा है, मतलब जो लाइट आ रहा है ना उसमें एक्चुअल इमेज इमेज बना रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो रियल होएगा, रियल के साथ हमेशा क्या आएगा, इन्वर्टेड आएगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज सेम। आप देखो क्या करो, ये जो डिस्टेंस आप क्या ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में। मानो ये क्या है, ये क्या रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर बहुत दूर पे इन्फिनिटी है। ठीक है, इधर कहीं इन्फिनिटी है, तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर रख दो, यहाँ पे। ठीक है, इधर कहीं रख दो, तो इसका जो इमेज ऑफ फॉर्म्ड होगा ना, वो सेंटर ऑफ ये फोकस और सी के बीच में, ये अब जो इमेज फॉर्म्ड होगा, ये रहा फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे कहीं फॉर्म्ड होगा, इसी के बीच में। ऐसा नहीं कि कहीं बन रहा है, यहीं पे बनेगा। और ये कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा इधर ऐसे। तो उसका भी इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ऑलवेज टुगेदर। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमेशा क्या आएगा, रियल और इन्वर्टेड ही आएगा। ठीक है, ये रहा। अगर हम ऑब्जेक्ट को, इसमें से हम क्या करें, ऑब्जेक्ट को सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो ये वाला भी हो गया, साइज होगा स्मॉलर होगा, ऐसा नहीं, लेकिन इससे बड़ा होगा, ये जो है ना इससे थोड़ा बड़ा होगा, बट स्मॉलर साइज होगा। अब क्या है, अगर हम सी पे रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसका जो इमेज साइज होगा ना, एकदम सेम होगा। यहाँ पे देखो, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे, यहाँ सी है, ये रहा सी है पोजीशन, अगर हम कोई यहाँ पे ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को रख दिए, ठीक है, ये रहा ऑब्जेक्ट, अगर हम ऑब्जेक्ट को ऐसे रखें यहाँ पे कहीं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये भी इमेज जो फॉर्म्ड होगा ना, सेम इमेज फॉर्म्ड होगा ऐसे, जस्ट सेम साइज का, और जस्ट नीचे इन्वर्टेड होगा, ऐसा होगा ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो सी है, ये देखो सी पे, एट ऑब्जेक्ट सी पे होगा, सी पे बनेगा, इक्वल साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा क्योंकि रियल इमेज कट कर रहा है। और अगर एफ और सी के बीच में बनाए, तो जस्ट वही जस्ट दूर होता चला जाएगा थोड़ा सा और। अब देखो यहाँ पे एफ और सी के बीच में अगर यहाँ पे पुट करें, तो अब जो इमेज बनेगा यहाँ और इन्फिनिटी के कहीं बीच बनेगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं बीच बनेगा। और अगर वही हम यहाँ पे फोकस पे पुट करें, यहाँ पे जो फोकस है ना, प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, तो ये इमेज जो फॉर्म होगा इन्फिनिटी पे फॉर्म होगा। ठीक है, आप देखो, और वो क्या होगा, वेरी लार्ज इन साइज हो जाएगा। एट फोकस पे तो बहुत इन्फिनिटी पे बहुत लार्ज हो जाएगा। ये सारे इमेज जो बन रहा है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है। ठीक है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब कहीं कट करेगा तो स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रियल इमेज को स्क्रीन पे ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को आप देखना, बिटवीन पोल एंड फोकस। अब क्या बोल रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट पुट कर रहा है, यहाँ पे पुट कर रहा है, यहाँ पे कहीं, ये हो गया फोकस, हो गया पोल, हो गया। ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट को पुट कर रहा है, तो इसमें क्या होगा ना, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट आएगा, वो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये दूर चला जाएगा, ऐसा दूर जाएगा कि बाद में इन्फिनिटी पे भी ऐसा दिखेगा कि दूर फैलता चला जाएगा, जिसके कारण एक पॉसिबिलिटी होता है कि कहीं पे कट नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे भी नहीं। तो वो अपियर टू कहाँ पे कट होगा, लगेगा कि इन इन द बिहाइंड द मिरर, कहीं पे वो कट करेगा। उसका जो इमेज बनता है ना, बिहाइंड द मिरर बनता है, ये नेचर याद रखना, लार्ज इन साइज बनता है, और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जगह पूछा है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। जब भी वर्चुअल वर्ड आएगा, इट मीन्स इरेक्ट आएगा। ठीक है, अब इसमें सेम चीज आप देखो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें ना, इस वाले मिरर की बात, तो इसका जो इमेज फॉर्म्ड होता है ना, क्या बनाता है,
वर्चुअल बनाता है, और वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है, और डिमिनिश्ड मतलब छोटा बनाएगा, जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना वो छोटा बनाएगा। तो इसमें आप ये भी डायग्राम देख लेना, आप एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो इमेज वो फॉर्म्ड हुआ है वो बना हुआ है उसमें, ठीक है। आप यहाँ से देख लेना उस चीज को, इस चीज को आप देख लेना वहां पे। बस ये जो नेचर है ना, ये जो नेचर है आपका, कैसा इमेज बनाता है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत बार पूछा हुआ है ये। क्लियर। अब हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में। ये सेम जिस तरह से मिरर फॉर्मूला है उसी तरह से लेंस फॉर्मूला भी पढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला का, ठीक है। अब एफ यहाँ पे ये होता है मिरर फॉर्मूला, ये जो है ना, ये हो गया आपका मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला हो गया 1/f=1/v प्लस 1/u। अब u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और जहाँ पोल डिस्टेंस यहाँ जो हम मेजर कर रहे हैं ना, पोल और जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसका जो डिस्टेंस जितना दूर है वो क्या हो गया, u हो गया। अब देखो हम इसमें देख लेते हैं। जैसे अगर मान लो आप ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये यू कहाँ कितना हो गया, ये वाला डिस्टेंस यू हो जाएगा, पोल से ये वाला डिस्टेंस यू हो जाएगा। अगर ये यू हो गया, अगर मानते हैं इमेज यहाँ फॉर्म्ड होता है, ठीक है, इस टाइप का इमेज फॉर्म्ड हो रहा है, ये वाला जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, पोल से लेना है ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से, ठीक है, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये हो जाएगा v, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है, ये वाला, ये जो है एफ हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, एफ। तो ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स वगैरह आते हैं तो उसमें काम आता है, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, इस चीज को देख लीजिएगा, यूज कीजिएगा, आराम से, ज्यादा इजी आ जाएगा, इजी से हो जाएगा। अब बस हाँ, एक चीज प्रॉब्लम आता है ना, कि ये पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान होता है। तो इसका मतलब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं आप। तो ये वाला पढ़े हो आप एक बार, हमको जहां तक पता है कि आप तो ये पढ़े हो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला, कि कौन सा पॉजिटिव होता है, यहाँ पे जितना होता है सब पॉजिटिव हो जाता है, इधर से लाइन वाला, ये वाला जो होता है, इधर वाला इस लाइन पे जाते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन इधर जाते हैं तो नेगेटिव होता है, ठीक है। और इस पॉइंट को इधर जाते हैं तो इधर नेगेटिव होता है, और ऊपर ऊपर जाते तो पॉजिटिव होता है, नीचे जाते हैं तो ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पे इसमें साइन कन्वेंशन की बात करेंगे ना, तो सेम चीज यहाँ पे बात करेंगे। इस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ये मान लेते हैं, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये पी को अपना रेफरेंस पॉइंट मानते हैं, जिस तरह से यहाँ पे जीरो को माने ना, अगर यह जीरो है, इसी तरह से यहाँ पे पी को पॉइंट मानते हैं। अगर हम इस साइड आते हैं, अगर इस साइड में आते हैं, अगर इमेज इधर फॉर्म्ड होता है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर इमेज ऐसे बनाता है तो ये वाला क्या होगा, ये ऊपर है ना, तो ऊपर क्या है, पॉजिटिव है। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट मानो अगर इधर है, ये इमेज इधर फॉर्म्ड हो रहा है, तो दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। और ये ऊपर वाला अगर ऐसे ऊपर हो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। मतलब आप देख लो, सेम वही वाला है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे दोनों दोनों नेगेटिव होता है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे जो है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है इस कोऑर्डिनेट में, और एक्स कोऑर्डिनेट इसमें पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट इसमें पॉजिटिव हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। इस चीज में देखते हैं, सेम यहाँ पे आपका वही फॉलो करना है। अगर आप यहाँ पे हैं, अगर ऊपर है ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव होगा, अगर यहीं पे नीचे है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर इस लाइन पे चल रहे तो पॉजिटिव हो गया, अगर यहाँ से इधर जा रहे हैं तो नेगेटिव है। जो भी डिस्टेंस होगा वो देखेंगे, यू है, बी है, जो भी है। अगर ये इसके ऊपर इमेज ऊपर है तो पॉजिटिव है, अगर इसके नीचे इमेज आ रहा है तो नेगेटिव आएगा। ये है साइन कन्वेंशन। ये साइन कन्वेंशन हमेशा न्यूमेरिकल में यूज होगा, जो कि आप यू बी और ये जो निकालोगे उसमें यूज होगा। तो इतना तो आपको आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो हम लोग फिर जब क्वेश्चन करेंगे तो उस पे देखेंगे। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला है कि वो इमेज, ये रिलेशन होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है ना, उसके कंपेयर करने में होता है। देखते हो हम लोग ऐसे नॉर्मली मैग्निफिकेशन क्या यूज करते हैं, कोई चीज को कितना मैग्नीफाई, मतलब कितना बड़ा है या कितना छोटा है, जो नहीं बड़ा ही हो, उनमें भी हो सकता है छोटा है, एक दूसरे के कंपेयर में बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं। एक्चुअली ये क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी डिफाइन करने के लिए ऑप्शन में आ सकता है क्या होता है। और इसके साथ साथ जो रिलेशन है ना इसका, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है उसके साथ भी, तो यहाँ पे देखना हमेशा माइनस के साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, माइनस वी बाई यू। वी क्या है, ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, वो देखना। अब नेचर ऑफ इमेज अगर क्या है,
इमेज का जो साइज है ना, जो एम मैग्निफिकेशन आया, वो 0 से 1 के बीच में आया। मतलब ठीक है, आप यहाँ देखो 0 से 1 के बीच में। ऐसा तो नहीं है ना कि वो 0 से 1 के तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और बाय डिपेंड करेगा साइन क्या है। तो 0 से 1 के बीच में तो डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बन रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है उससे छोटा बन रहा है। कब होगा? जब 0 से 1 के बीच में होगा। अगर जब m इक्वल टू 1 आ गया, सेम साइज, अगर m ग्रेटर देन 1 आ गया, तो इनलार्ज हो गया या मैग्नीफाइड हो गया। आप इसको जैसे भी डिफाइन कर सकते हो, इनलार्ज भी बोल सकते हो या मैग्नीफाइड बोल सकते हो। और इसी चीज को एम जो है ना, इस चीज को एक रिलेशन, अगर जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, आप थोड़ा सा और डीप जाके देखोगे ना, तो ये जो एम है, जो मैग्निफिकेशन आ रहा है ना, इस चीज से आपको डिपेंड करेगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट बन रहा है। जैसे अगर ये प्लस प्लस मैग्निफिकेशन के साथ जो साइन आया है, प्लस साइन आया है, ठीक है, तो उसका जो इमेज फॉर्म्ड होगा ना, वो इरेक्ट एंड वर्चुअल होगा। और मैंने क्या बोला, जब भी वर्चुअल वर्ड आएगा ना, ऑटोमेटिक इरेक्ट आएगा उसके साथ। और नेगेटिव साइन आया ना, नेगेटिव साइन, तो उसके साथ क्या आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। उसमें क्या बोला था, जब भी रियल वर्ड आएगा ना, तो रियल के साथ हमेशा क्या आएगा? इन्वर्टेड। ठीक है, सॉरी। तो हम देख लिए यहाँ पे, रियल रियल और इन्वर्टेड आएगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल आएगा। ठीक है, ये हो गया इमेज फॉर्म जो भी होता है, रिफ्लेक्शन का। ये सब सारे जो पढ़ रहे हैं अब तक रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो आप देख ही लिए होगे, जब एक रे ऑफ लाइट आता है, आने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट होके अपने सेम डायरेक्शन में जाता है, उसके रूल ऑफ थोड़ा भी पता होगा कि रे ऑफ लाइट जब आके, जब टकराने के बाद वो वापस अपने एंगल से मूव करता है, तो जिस एंगल से आता है उसी एंगल से वो वापस रिटर्न होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया, मतलब आई इक्वल टू आर होता है, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल नॉट रिफ्रैक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और जो रे ऑफ लाइट जो होता है, रे ऑफ लाइट एंड कमिंग, मतलब जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है, और जो पॉइंट जहां पे टकराता है, वो सब क्या होता है? एक प्लेन में होना चाहिए। ये भी बात है, ये दो रूल्स हैं उसके, रिफ्लेक्शन के। अब आ गया रिफ्रैक्शन। यहाँ पे रिफ्रैक्शन, अब देखो ये जो टर्म है ना, रिफ्रैक्शन वर्ड है। रिफ्रैक्शन कब आता है? जब भी रे ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रेवल करता है। तो क्या होता है ना, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है लाइट, उसमें क्या होता है कि उसके स्पीड में वेरिएशन आता है। स्पीड में वेरिएशन क्यों आता है? जो उसके मीडियम्स होते हैं ना, मीडियम चेंज होने के कारण स्पीड में वेरिएशन आता है। ठीक है, बेंड, अब इसमें देखते हैं क्या, बेंडिंग ऑफ लाइट काउज ड्यू टू डिफरेंट इन ऑप्टिकल डेंसिटी बिटवीन द टू ट्रांसपेरेंट मीडियम। हाँ, ये अगर हम एक्चुअल और डिफाइन बताए ना, तो जो इसमें ऑप्टिकल डेंसिटी, हम इसमें डेंसिटी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ जो डेंसिटी, ऑब्जेक्ट ऑफ डेंसिटी होता है ना, उसकी बात नहीं करेंगे। इसमें रिफ्रैक्शन जो होता है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी डिफाइन करता है कि कोई इमेज, सॉरी, कोई रे ऑफ लाइट कितना अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा या टुवर्ड द नॉर्मल जाएगा, मतलब कितना रिफ्रैक्शन होगा। ये डिपेंड करेगा ऑप्टिकल डेंसिटी पे। ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे, ऑप्टिकल डेंसिटी जो ही नहीं है कि जो डेंसर मीडियम है, वो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है, ये भी हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जो केरोसिन ऑयल होता है ना, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू किसका? वाटर। आप यहाँ पे देखना केरोसिन का कितना है, ये कुछ कंपेरिजन है जो कि ऑलरेडी आता है। आप एनसीईआरटी में देख लेना, वहां पे बहुत सारे दिया हुआ है, एक बार ओवरव्यू करना, क्योंकि बहुत जरूरी है। कभी भी पूछ देता है, इवन आरआरबी में बहुत बार आ चुका है। जो वाटर है ना, वाटर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आइस का। तो देखो यहाँ पे वाटर में ज्यादा, जैसे आप यहाँ देख रहे होगे, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू कौन? आइस। इट मीन्स क्या होगा? वाटर में ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा एज कम्पेयर टू आइस। और अब इसके उसमें केरोसिन ऑयल में देखो, केरोसिन ऑयल जो होता है ना, वो केरोसिन ऑयल में और ज्यादा रिफ्रैक्शन होता है कंपेयर टू वाटर, मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगा लाइट। ठीक है, उसी चीज को दिखाता है। तो इस चीज को, एक चीज और, अगर इस ये भी क्वेश्चन आ चुका है, हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, जो कि ये एग्जांपल में कुछ दिया हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये और देखना तो एनसीईआरटी में किया हुआ, हाईलाइट किया हुआ, आप देख लेना। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हायर द ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉट डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक है, और जितना ज्यादा ऑप्टिकल डेंसिटी, उतना ज्यादा बेंड होगा। और जितना ज्यादा बेंड हो रहा है, मतलब लाइट स्लोअर हो रहा है, मतलब लाइट उतना ज्यादा स्लो हो रहा है उस मीडियम में। ठीक है, तो आप देख लेना, कितना रिलेशन ऐड कर दिया इसमें, बहुत सारे रिलेशन आ गए। तो ये चीज भी आ सकते हैं पॉइंट्स में, ये भी इंपॉर्टेंट होता है।
तो कुछ लॉज है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिस तरह से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेम वही है, इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, इंसिडेंट रे जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब देखो, ये इंसिडेंट रे हो गया, इसके बाद यहाँ पे देखो एक मीडियम था, इस मीडियम के बाद फिर रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, ये रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, यहाँ गया। और जो नॉर्मल है, ये रहा नॉर्मल, ये इसके ऊपर नॉर्मल, ये ऑल कहाँ लाई कर रहा है, ये जो प्लेन है ना, ये जो प्लेन है ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, ये भी हो गया। और दूसरा क्या है, जो एंगल है, ये एंगल ये बना रहा है और ये एंगल बना रहा है, इन दोनों का जो रेशियो होगा ना, साइन के टर्म में, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, वो क्या होगा, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। ये जो है ना, यही जो इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ये बहुत बार पूछा हुआ है स्नेल्स लॉ, इनकेस कुछ वैल्यू दे रखेगा और वो पूछेगा क्या हो सकता है, और ये तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन ये पूछेगा कि अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो फिर क्या चेंजेज आ रहा है एंगल में, ठीक है, तो उससे पता चलेगा, ठीक है। और अब देखना, एक एक ग्लास है, मतलब ये कांच का कोई सीट है, ग्लास सीट है, उससे अब रिफ्लेक्शन, लाइट को रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, उसमें तो बताया कि उसमें क्या क्या टर्म यूज करते हैं, तो वो टर्म आप देख लेना एक बार, मैं बता देता हूँ सिंपल। रे ऑफ लाइट आया ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुआ, फिर एक लाइट फिर से वो लाइट ऐसे निकला। एक चीज आप यहाँ पे गौर करना, जो ये लाइट है ना, इंसिडेंट जिस शुरू में किया था, और आफ्टर रिफ्रैक्शन जब ये ग्लास से बाहर गया ये मीडियम, तो वो यही वाले लाइट के पैरेलल लाइट आ जाएगा ये, ठीक है, ये पैरेलल आ जाएगा, ये दोनों लाइट हमेशा पैरेलल ही रहेगा यहाँ से यहाँ। लेकिन क्या हुआ ना, ये रिफ्रैक्शन के कारण ये थोड़ा सा बेंड कर गया था टुवर्ड नॉर्मल, बट इन केस अगर नहीं बेंड होता तो ये लाइट ये वाला पाथ फॉलो करता कि नहीं, ये वाला पाथ फॉलो करता, बट ये बात फॉलो नहीं कर पाया। तो ये जो आफ्टर रिफ्रैक्शन होने के बाद वो लाइट, तो ये वाला जो डिस्टेंस रह गया ना, ये वाला डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये जो लाइट आया ना बाहर निकला, उसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, और ये वाला डिस्टेंस को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आया हुआ है, ये बहुत बार आरआरबी में पूछा हुआ है और ये अच्छे क्वेश्चन में से आता है, ठीक है। तो ये चीज भी आप देख लेना, एक बार गौर कर लेना, आप एनसीईआरटी में भी देख लेना इस चीज को, अच्छे और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर इनकेस कोई प्रॉब्लम होता है तो। रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वही आ गया, ट्रांजिटिंग मीडियम जो था आपका, इसमें कुछ रूल्स हैं, मतलब क्या होता है, मतलब जब भी रे ऑफ लाइट ट्रेवल करता है ना, तो किस तरह से बिहेव करता है, वो चीज के बारे में बात कर रहे हैं हम। तो देखिए आप, जब इंसिडेंट रे आ गया और ये रहा कोई ग्लास ग्लास, यानी ये वो मीडियम से दूसरे मीडियम आया, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, इसका अलग। तो ये यहाँ से आया, और ये देखना रेयरर है, एयर क्या है, रेयर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, और ये ग्लास है, डेंसर मीडियम है। तो वहां से इधर आया, तो इसमें क्या होता है ना, टुवार्ड द नॉर्मल, ये जो देख रहा है ना, टुवार्ड, ये रहा नॉर्मल है, इसके तरफ लाइट मूव करेगा, मतलब इसके तरफ बेंड कर जाएगा। जब भी रेयर टू डेंसर आएगा, तो बेंड टुवार्ड द नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ चला जाएगा। और सेम इसमें हो गया, कोई भी ये चीज आ गया, और कोई ये वैक्यूम, कोई चीज भी ये एरिया है, कोई चीज भी है ये, जो ये डेंसर है और ये रेयर मीडियम है, मानो वैक्यूम मान लिया, तो रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आएगा और इसमें इस मीडियम से इस मीडियम में ट्रेवल करेगा, तो क्या होगा ना, रेयर मीडियम में आएगा तो लाइट का भागेगा, अपने से दूर भागे, नॉर्मल से क्या होता है, दूर भागेगा, ठीक है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अलग चला जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में, ये चीज नॉर्मल चीज है, वो रूल यूज किया है। तो वही वाला जो भी हम ग्लास सीट वाला देखे थे ना वहाँ पे, वो चीज को भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इंसिडेंट, हाँ इसमें ये टर्म देख लो, कौन सा रे क्या है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इस वाले टर्म को जो बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे, ER से डिनोट करते हैं, ये इमर्जेंट रे मैटर करता है। और इस लाइट को अगर रिफ्रैक्ट नहीं होता तो ये वाला इसका पाथ होता, बट आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वाला पाथ होता है। तो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, जो डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं इमर्जेंट रे, सॉरी, ये जो डिस्टेंस होता है ना, लेटरल डिस्टेंस बोलता है इसको, तो इमर्जेंट रे बोलते हैं। और ये जो डिस्टेंस होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक पार्ट है। अब क्या रहा कि इसमें जो होता है ना ग्लास में, अब जो रिफ्रैक्शन होता है, अब जिससे मैं इमेज फॉर्मूला है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझने के लिए स्फेरिकल लेंसेज, अब लेंसेज की जरूरत पड़ेगी, तो हम लेंसेज की बात करेंगे। तो अब इसमें हो गया रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल लेंसेज। तो इसमें जो लेंस है ना,
ऐसे अब तक जो मिरर में पढ़ रहे थे, मिरर में क्या था, सिंगल स्फेरिकल स्फेरिकल ये था, स्फेरिकल बॉडी था, उससे बनाया था। लेकिन आप देखो इसमें क्या है, ये रहा और एक ये रहा, मतलब इसमें नंबर ऑफ स्फेयर्स कितने चाहिए, एटलीस्ट दो चाहिए। अब देखो एक और एक ये, क्योंकि ये इसके स्फेयर ऐसा कुछ बना रहेगा, ये कुछ स्फेयर इसका अगर कुछ ऐसा है ना, ये कुछ ऐसा रहेगा इसका सर्कल, ये कुछ ऐसा, मतलब एक स्फेयर है, और दूसरा स्फेयर ये रहा। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्फेयर कितने चाहिए इसमें, दो चाहिए। ठीक है, ये तो इसको किस टाइप का देखना, बीच में जो रहता है ना, बीच में उठा हुआ रहता है उसको कॉन्वेक्स बोलते हैं, और बीच में जो धंसा हुआ रहता है, अंदर घुसा हुआ रहता है, उसको कॉनकेव। और ये लेंस है तो लेंस बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में आप देखना, जो मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह आप यूज किए होगे, तो उसमें क्या रहता है, बीच में देखना थोड़ा सा मोटा रहता है और साइड में पतला रहता है। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं, देखते हैं आग जलाते का कोई भी होता है ना, पेपर को ऐसे बहुत देर तक रखते थे बचपन में, तो वो आग लग जाता था पेपर में, या बहुत ज्यादा या हाथ पे मारो तो हाथ जलने लगता था। तो वो क्या होता था, जो है ना, बहुत सारे लाइट को जो बहुत आसमान से आ रहा है, बहुत से एयर से एयर में, मतलब पैरेलल जो सन का लाइट है ना, पैरेलल आता है, वो लाइट पैरेलल आ रहा है, और उसको एक जगह पे फोकस करते हैं, उसी को बोलते हैं यहाँ पे देखो, ये आ जाता है फोकस आता है, उसी यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस की बात करता है वो सेम चीज। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। अब क्या है ना, अब इसमें देखते हो दो स्फेरिकल मिरर है, अब इसमें स्फेरिकल लेंसेस है, इसमें दो स्फेरिकल बॉडी, एक इधर का आ जाएगा एक इधर का आ जाएगा। आप देख लो, दो स्फेरिकल बॉडी है। सेम इसी तरह से लेंस, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में भी सेम दो स्फेरिकल बॉडी है। ठीक है, आप देखो, तो अब ये कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसका क्या काम रहता है, कन्वर्जिंग। ये क्या करता है ना, जो देखते हो ये लाइट आता है वो कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मर्ज कर देता है, एक पॉइंट पे और मर्ज कर देता है। बट इसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव में, ये अगर मानो रे ऑफ लाइट आ रहा है इधर से, तो ऐसा नहीं कि वो यहाँ पे मिला देगा, यहाँ पे देखना ये लाइट इधर मूव कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अगर कोई लाइट आ रहा है ना, ये देखो लाइट आ रहा है, तो ये लाइट इधर भाग जाएगा। मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये दोनों लाइट कभी मीट करेगा। तो ये क्या होता है, एपियर टू मीट होना चाहिए, जिसमें कॉनकेव लेंस जो था ना, उसमें भी कुछ ऐसा ही था, हो रहा था ना, कॉनकेव वाले लेंस में और कॉन्वेक्स वाला लेंस में, कॉन्वेक्स, देखो ये भी देख लो, दिखा देता हूँ, ये रहा, ये हो गया कॉनकेव मिरर हो गया, और ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, कॉन्वेक्स में जो बाहर की तरफ निकला, बाहर से मतलब जो ये वाला पोर्शन होता है इससे रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, ये अगर पॉलिश है तो ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। तो इसमें क्या हो रहा था, जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा था ना, देखो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर तो इधर से चला जा रहा था, लेकिन इट्स अपियर टू मीट, कहीं पे उसको एक मीट कर रहा था, मतलब वो दिखता था कि वर्चुअली मीट कर रहा है कहीं पे। तो सेम यहाँ पे भी सेम केसेस होगा। ठीक है, जो इसमें है ना कॉनकेव, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव लेंस हो गया। तो कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग होता है तो डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ऐसा भी आ जाएगा, आ सकता है। तो इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ आप देखो, इमेज जो फॉर्म्ड होता है पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, वो हमेशा कंफ्यूज हो सकता है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये फिक्स रखिएगा कि हमेशा पॉजिटिव होता है। और इसमें जो कॉनकेव लेंस होता है, कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब क्यों होता है मैं ये बताता हूँ। अब इसका साइन कन्वेंशन की बात करें, सेम साइन कन्वेंशन है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है वो है ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे इसको, और ये भी इस वाले मिरर का, इस वाले स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f मानते हैं, और ये फोकस 1 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और सेम इस वाले के लिए, इस वाले बॉडी के लिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका मानते हैं तो इसको 2f2 मानते हैं, और इसका प्रिंसिपल फोकस जो होता है f2 मानते हैं। ऐसा है, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये हो गया, और इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो लाइन जो मिला रहा है ना, ये वाली जो लाइन है, यही वाली लाइन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस आ गई। ठीक है, ये वाली लाइन प्रिंसिपल फोकस हो गई। इतना चीज हमें समझ में आ गया। अब हम इसके साइन कन्वेंशन की बात करेंगे। ये रहा, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, ये रहा, मानो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला हम लोग पढ़े थे ना, कि ये कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है, तो ये देखो ये जो पॉइंट है ना, अगर मानो ये पॉइंट 0 है, तो इस पॉइंट को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब ये दो देख लो, ये पॉइंट रहा, इसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट इससे कंपेयर कर रहे हैं। अब ये वाला देखो, इधर अगर हम इस डिस्टेंस में इधर ट्रेवल करेंगे, इधर ट्रेवल करेंगे पॉजिटिव, इन केस अगर इधर जो इमेज फॉर्म्ड होगा ना, आफ्टर द रिफ्लेक्शन, जो लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर इमेज फॉर्म करेगा,
तो वो पॉजिटिव आएगा। अगर इधर नहीं आएगा, इधर बन रहा है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इस पॉइंट्स को हमेशा रेफरेंस पॉइंट इसको मानेंगे, ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, इसको मानते हैं। सेम यहाँ पे जो कंपेयर, जैसे इधर से मूव करेंगे तो इधर नेगेटिव होगा, और इधर मूव करेंगे तो पॉजिटिव। देखो यहाँ पे अगर ऊपर आएगा, अगर इमेज कुछ ऐसा बना रहेगा तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, ये अगर कोई होगा तो पॉजिटिव बनेगा इधर ऊपर, अगर इधर नीचे बनेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। सेम कंपैरिजन है, और सेम कंपैरिजन इससे नीचे की बात करें तो सेम यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइट होता है ना, फोकल लेंथ क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, जो पैरेलल लाइट आता है और जो जाके कन्वर्ज करता है जहाँ पे, उसी को प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। और जो ऑप्टिकल सेंटर से ये वाला जो लेंस है ना, इसी को फोकस बोलते हैं। ठीक है, ये फोकस देखो किधर है, इस पॉइंट से राइट साइड में, इट मीन्स ये पॉजिटिव है। बट आप यहाँ पे देखो कॉनकेव लेंस में क्या होता है, ये हो गया रे ऑफ लाइट आ रहा है, बट ये डिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये कहीं भी इन्फिनिटी पे भी मिलने का चांसेस नहीं है। बट इसको जब हम पीछे की तरफ मूव करते हैं ना, तो ये अपियर टू मीट होता है एक फोकस पॉइंट पे। ठीक है, इसी को प्रिंसिपल फोकस बोल दिए, जो F1 है। अब यहाँ पे देखो, ये रहा ऑप्टिकल सेंटर। तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये जो इसका जो फोकस है, ये जो फोकस वाला डिस्टेंस है, ये जो फोकस है ना, ये क्या है, इस पॉइंट से लेफ्ट साइड में है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। तो इस चीज को आप देखना, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। इनकेस अगर पता है कहीं भी कोई भी एग्जाम है ना, थोड़ा सा और डीप जाएगा ना, तो इसमें न्यूमेरिकल देगा, और न्यूमेरिकल पे देगा तो ये सबसे बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें साइन कन्वेंशन। मुझे पता है कि सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लेंस फॉर्मूला यूज करो, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें साइन कन्वेंशन बहुत मैटर करता है, इवन ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट कर रहे हो वो भी मैटर कर रहा है। देखो अब यू की बात करते हैं, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दोनों में नेगेटिव होगा, क्योंकि जब भी ऑब्जेक्ट पुट करेंगे इधर पुट करेंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो हमेशा दोनों में क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जो हाइट, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज, ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ऐसे कुछ पुट करेंगे, चाहे इसमें पुट करें या कॉनकेव में या कॉन्वेक्स में, किसी भी लेंस में पुट करें, दोनों में ऐसे पुट करेंगे ना, इस साइड में लेफ्ट साइड में, तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कुछ ये पॉइंट्स, बेसिक पॉइंट है जो याद रखने का है, जो कि कभी भी आ जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, बिहाइंड द लेंस इन लार्ज, और ये कुछ एक ऑब्जेक्ट, मतलब ये है, मतलब इमेज जो फॉर्म्ड हो रहा है, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, वो किस पॉइंट पे पुट कर रहा है, कहाँ पे कैसा रखा हुआ है, उस चीज की बात कर रहा है। तो इस चीज का तो ये हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं, कुछ इमेज के पोजीशंस है वो देखते हैं, और कैसा इमेज फॉर्म हो रहा है उस चीज को देखते हैं। ठीक है, इनकेस अगर कुछ इमेज जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख लेना, और उसको एक बार आप एनसीईआरटी में जाके रेफरेंस पॉइंट के लिए जाके देख लेना। ये देखो, जब भी इन्फिनिटी पे होगा, फोकस पे बनेगा, सेम मिरर की तरह। इसमें भी देखो, इन्फिनिटी टू 2f1, टू सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f1 ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे 2f1 रखा है, यहाँ पे रखा है, तो ये जो डिस्टेंस बनेगा कहाँ पे बना रहा है, देखो F2, और ये देखो 2f2 के बीच में, यहाँ पे बना है F2 और F2 के बीच में। अगर इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो इधर और इधर बीच में पुट करेगा, तो इसके इसके बीच में पुट बनेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके इसके बीच में बनेगा, अगर ये इमेज ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कहीं रखा हुआ तो ये आप, मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। ठीक है, सेम देख लो, 2f1 पे है तो 2f2 पे बनेगा। और यहाँ पे आप देख लो ना, ये जो इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है, रियल के साथ क्या आ रहा है, इन्वर्टेड है। और जो ऑब्जेक्ट जितना दूर है ना, जैसे इन्फिनिटी पे है, तो वो वेरी स्मॉल एज ए पॉइंट साइज का बनेगा, वो वेरी स्मॉल। और जैसे जैसे मिरर के लेंस के क्लोज आता रहेगा, साइज उसका बढ़ता जाएगा, देखना। ये हो गया रियल इमेज। अब देखना क्या है, जैसे 2f2 और f1 के बीच में, देखना इसके बीच में, यहाँ पे 2f2 f1 के बीच में बन रहा है, तो अब जो इमेज बनेगा ना, इसके इसके बीच में, तो मतलब इसके और इसके बीच में बनेगा, कहीं इन्फिनिटी, 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में। क्या ऐसा है, देखो 2f2 और इन्फिनिटी के बीच में क्या बन रहा है, रियल हो रहा है, रियल इमेज है, और रियल के साथ हमेशा क्या आता है, इन्वर्टेड आता है। अब जितना पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा ना, ऑब्जेक्ट आता जाएगा, उसका इमेज अब उतना लार्ज बनता जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, देखो F2 पे, F1 पे रख दिया, अगर ऑब्जेक्ट F2, तो वो कहाँ पे जाके मीट करेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे मतलब मीट कर रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, उसमें भी रियल बन रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, और जितना पास आया उतना लार्ज होता चला गया। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, और सबसे ज्यादा बार बार यही वाला पूछा है, जब ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में, देखो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पुट किया, इट मीन यहाँ देखो आप, यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, ये रहा F1 और ऑप्टिकल सेंटर,
ठीक है, इसके बीच में पुट किया तब इमेज कैसे फॉर्म होगा। देखो इसके जो रूल्स हैं, जो रे ऑफ लाइट फॉलो कर रहा है, देखो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा, तो वो कहाँ से पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से। अब देखो प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है, यहाँ देखो ये प्रिंसिपल फोकस से पास कर रहा है ये रे ऑफ लाइट। ठीक है। और दूसरा, और अगला पॉइंट है, जो रे ऑफ लाइट सेंटर से पास कर रहा है ना, सेंटर से, सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो ऑप्टिकल सेंटर से एकदम सीधा उसी पॉइंट से वापस आ भी सकता है, जा भी सकता है, तो इसमें पास हो रहा है। और ये वाला दोनों डिस्टेंस जो है ना, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। ये देखना डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है अप टू इन्फिनिटी, तो और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा। इट मीन्स ये कहीं पे भी मीट नहीं करेगा। तो मीट नहीं करेगा तो इसको, इसका जो है ना, पीछे के साइड एक्सटेंड करते हैं, तो ये कहीं मीट करता हुआ दिखता है बैक साइड में। ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस बन रहा है, आप देना इसका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, इन लार्ज बन रहा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखना क्या बन रहा है, ये जो है लेंस जहां पे मैंने डाला था अब उसी के पीछे साइड बन रहा है। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, आ, ये डिस्टेंस तो नेगेटिव हो गया इधर का। लेकिन हाँ ये देखना, ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, एपियर टू मीट हो रहा है, ऐसा नहीं कि रियल में बन रहा है, एपियर टू मीट हो रहा है, कहीं पे एक्चुअल लाइट कट तो नहीं कर रही है ना ये वाली। बट इसको हम पीछे के साथ एक्सटेंड किए तो वो एपियर टू मीट, मतलब एक्चुअल नहीं मीट हो रहा है, मतलब बस दिख रहा है कि वो मीट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वर्चुअल आएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए, वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है, और वो क्या होता है, मैग्नीफाइड होता है, उससे बड़ा इमेज आता है नॉर्मली। अब इस ये चीज आ गया। अगर कुछ चीजें इसके इसके भी जो रूल्स है ना, जो ये लाइट अगर आ रहा है ये भी दिखा देता हूँ, कि अगर ये पैरेलल टू राइट होगा तो ये मीट कहाँ पड़ेगा, फोकस पे मीट करेगा। ठीक है। अगर ये फोकस से, अगर यहाँ से आता है ये रे ऑफ लाइट, अगर ऐसे आता है, यहाँ पे आता ना ऐसे करके, अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे आता फोकस से, तो ये वाला भी लाइट कैसे जाता, आपका रिफ्लेक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाता। ये आप याद करो, जैसे मिरर में पढ़े थे ना, मिरर में सेम उसी में है, उसी की तरह यहाँ पे भी है। ठीक है, जो मिरर में पढ़े थे सेम उसी की तरह यहाँ पे भी है, सेम चीज। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये चीज हो गया, कहाँ गया, ये रहा, जिस तरह से मिरर में पढ़े थे, कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से आएगा तो ये पहले इसमें जाएगा, अगर ये वाला इधर से पास हो रहा है तो ये पैरेलल टू जाएगा अप टू मीट करने के बाद। और इन केस अगर कोई सेंटर से पास होता है तो सेम लाइन, वही लाइन फॉलो करता है। ठीक है। और ये हो गया। अगर हाँ प्रिंसिपल को इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई आता है ऐसे, अगर इससे टकराता है तो वो भी क्या होता है, सेम पास हो रहा होता है, सेंटर ऑफ ये होता है, मतलब ये ऑप्टिकल सेंटर, वही जो रूल्स है ना जो किसमें मिरर में पढ़े थे, इसमें भी लगभग सेम ही है। बस इसमें लेंस है तो इससे क्रॉस हो जाएगा, उसमें रिफ्लेक्शन होता था। बस ठीक है। अगर इनकेस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप एनसीईआरटी में एक बार जाना, कैसे रूल्स इसके, कैसे रे ऑफ लाइट फ्लो कर रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन। ठीक है, वो एक बार देख लेना, फिर बाकी यहाँ पे देख लेना। ये वाला आप देखना, और इमेज फॉर्मेशन, तो ये वाला पोर्शन तो इम्पोर्टेंट है, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं बहुत सारे एग्जाम में, और आरआरबी में तो बहुत ज्यादा आता है इससे। ठीक है। अब ये देखो, ये जिस तरह से हम लोग ने पढ़ा था मिरर फार्मूला, उस टाइप से लेंस फार्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये देखना, यहाँ माइनस साइन है ना, ये माइनस साइन आता है, बस यही डिफरेंस है लेंस फार्मूला और मिरर फार्मूला में। बट आप जब इमेज देखोगे ना, ये माइनस क्यों आ रहा है, जब आप देखोगे ना, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए आप उसको एक बार कंपेयर जरूर करके देखना। ठीक है। आप इसमें मैग्निफिकेशन फार्मूला सेम है, मैग्निफिकेशन फार्मूला भी सेम ही है, -v/u, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो माइनस था पहले, अब यहाँ पे माइनस नहीं है, v/u हो गया ना। अब देखना v/u क्यों है, मतलब सेम चीज ही है, माइनस v/u ही है, लेकिन अब जो इमेज फॉर्म्ड हो रहा है ना यहाँ पे, देखो ये जो v बन रहा है, v ये जो डिस्टेंस आएगा ना, अब जहाँ पे भी इमेज फॉर्म्ड होगा, तो वो जो डिस्टेंस आएगा v आएगा ना, और ये जो है यू होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा ये रहा यू है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, पॉजिटिव आ गया, लेकिन जो मिरर में आप देखते थे वो क्या आता था, वो नेगेटिव के साइड आता था, इसीलिए वहां पे माइनस है। अब यहाँ पे सेम माइनस साइन चेंज होकर ये प्लस हो गया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला आ गया v/u, यहाँ पे माइनस साइन नहीं है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सेम है। सेम है, आप इस चीज को रिलेशन भी देख सकते हो v और h में, ये भी v और u का जो h में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज पूछ दिया है। तो बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये रिलेशन कहाँ हो गया, तो ये ध्यान देना कि ये मैग्निफिकेशन
फॉर्मूला है। ऐसा नहीं, बहुत बार पूछा है, इवन आपका बीपीएससी में भी बहुत बार पूछ चुका है, इवन एई वाला भी एग्जाम में पूछ चुका है ये सब चीजें। ठीक है। अब इसमें जो प्लस माइनस साइन का सेम चीज यहाँ पे भी पता होना चाहिए, इस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पूछता है। अगर जैसे ही मैग्निफिकेशन अगर प्लस हो रहा है, इसका मतलब समझ में आना चाहिए आपको कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है ना, जैसे ये प्लस साइन हो गया ना, ये वाला प्लस साइन हो गया, ये नेगेटिव मत समझ आना। ये जैसे ही ये प्लस साइन हो गया, ये प्लस साइन हो गया ना, इसका मतलब इमेज क्या हुआ, इरेक्ट। इरेक्ट के साथ वर्चुअल, या वर्चुअल जैसे हुआ वर्चुअल के साथ इरेक्ट ही आ गया। ठीक है। और यहाँ पे देखो, जैसे ही नेगेटिव साइन हुआ, रियल इमेज फाउंड हुआ, और रियल के साथ क्या हो गया, इन्वर्टेड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को याद कर लीजिएगा। ये बहुत बार पूछा हुआ है, ये सब बहुत बार पूछा हुआ है, हमेशा आता रहता है इस क्वेश्चन। ये हो गया पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस की क्या बात करें, जैसे कोई भी आंखों वाले जो भी चश्मा वश्मा लगाते हैं ना, तो उसमें पावर पावर की डिपेंड करते हैं क्या पावर है, पावर की लेंस है क्या। तो इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ये आई थिंक पिछले बार शायद पीएचडी वाला जो ए वाला एग्जाम हुआ था उसमें आया था, और बाकी तो एग्जाम में आता है, आरआरबी में तो भर के आया हुआ है। इस पे बहुत ज्यादा ये वाला जो है ना, पावर ऑफ लेंस, इस चीज को इंपॉर्टेंट मान लो पूरा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको पावर दे के रखेगा, आप उसमें फोकल लेंथ पूछ देगा, या फोकल लेंथ दे के रखेगा, पावर पूछ देगा, और ये भी पूछ देगा कि मे बी क्या है, पर इसमें कौन सा लेंस लगेगा, कौन क्या है, इस टाइप का किस टाइप का आएगा वो देखो। पावर ऑफ लेंस में क्या होता है, एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट। मतलब पावर ऑफ लेंस का मतलब है कि जो लेंस का जो पावर है ना, कि कितना वो उसमें क्या एबिलिटी है किसी को कन्वर्ज और डाइवर्ट करने में। ठीक है, ऐसा नहीं कि वही जितना ज्यादा, अगर कोई जैसे देखो आप, ज्यादा मोटा लेंस है, अगर कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो उसमें क्या होता है ना, ज्यादा बीच में ज्यादा मोटा होता है, वो ज्यादा कन्वर्ज करता है। और सेम उसी तरह से कॉनकेव लेंस है। ठीक है। तो उसी का जो एबिलिटी है, एबिलिटी शो करता है। इसका जो यूनिट है, देखो, ये भी पूछा हुआ है, इसका जो यूनिट है डायोप्टर है। ठीक है। आप पावर अगर डायोप्टर में दिया है ना, जब भी पावर अगर डायोप्टर में दिया रहेगा, तो फोकल लेंथ हमेशा किस चीज में रहेगा, मीटर में। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये हमेशा कंफ्यूजिंग, हमेशा फंसाया है इस चीज को, सेंटीमीटर में दिया रहता है और पूछ देता है पावर क्या होगा। अगर तो इसको हमेशा कन्वर्ट करना है मीटर में। ठीक है। तो इसे देख इस चीज को देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, चाहे वो बीपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरआरबी हो, हर जगह पे पूछा ये क्वेश्चन। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब बहुत ईजी है, लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर पहली बार नहीं पढ़ो तो फंसने का चांस ज्यादा होता है। और ये भी देखो, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका पॉजिटिव होता है। जब भी आंखों का चश्मा जब लगता है ना, अगर पॉजिटिव पावर का लगा है, पॉजिटिव जो बोलते हैं ना, किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, पॉजिटिव है इट मीन्स क्या हो, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है। और इसके बारे में और बाकी जो डिफेक्ट है ना, आई वाई का डिफेक्ट है, किस कौन से आंखों में कौन से प्रॉब्लम में कौन सा लेंस लगता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आइज आइज वाला जो भी है चैप्टर वो पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन ये चीज आप याद रखना, ये पूरी चीजें याद रखनी है, ये सब चीजें ये इंपॉर्टेंट है पूरा, इस चीज को पूरा याद रखना है। ठीक है। अब देखो क्या होता है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन इंडेक्स है ना, अगर कोई भी होता है, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ मूव कर रहा है, ये भी क्वेश्चन दिखवाया हुआ है, इससे भी पूछा हुआ है। ठीक है, इससे भी बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत इजी, लेकिन क्वेश्चन पूछता है बहुत बार फंस जाते हैं इसमें। रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये दूसरे मीडियम में गया, जाहिर सी बात है उसमें स्पीड चेंज है, स्पीड चेंज होने के कारण जो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो उसका चेंज होता है, उसके चेंज होने में समस्या आता है फिर, कि वो डिफ्लेक्ट करता है लाइट। वो डिपेंड करता है, रेयर टू मेरर मीडियम है, रेयर टू डेंसर है, डेंसर टू रेयर है, डिपेंड करेगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, रेयर टू डेंसर में आता है तो क्या होता है, टुवार्ड द नॉर्मल मूव करा है, इस तरफ से मूव करता है। ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का क्या बात है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं होता है, उसको एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। जब ये रेशियो क्या होता है, सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर जब भी डिफाइन करने का आए रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम डिवाइड इन वैक्यूम डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और वही अगर इन केस अगर पूछ सकता है कि किसके कंपेयर में है, N21 पूछ देगा या N12 पूछ देगा, वो डिपेंड करेगा। जैसे देखो यहाँ पे रिलेटिव इंडेक्स है ना, तो रिलेटिव इंडेक्स को अगर N2 कर दिया, N21 कर, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन V1 डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ V2। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। इस चीज को अगर है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन V2 डिवाइडेड बाई V1, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा है। और यहाँ पे देखा, ये है N2 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ N2। यहाँ देखो आप, इसको सिंपल करके बताया होगा, ये N2 है, ये कोई 2 है, कोई कोई मीडियम मानते हैं 2 और इसको 1 मानते हैं, जिसमें स्पीड ऑफ क्या है, V1 है, इसमें V2 है। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और V2 होगा,
मतलब इस वाले मीडियम का n2, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट मीडियम 2। ये चीज ध्यान रखिएगा, हमेशा कंफ्यूजन होता है कि हम लोग उल्टा कर देते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 पूछता है ना, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ मीडियम 1 करते हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा कंफ्यूजन से बचें। ठीक है, आप ये एक बार इसका स्नेल्स लॉ देख लेना, ये जो फॉर्मूला है इस चीज में, ये कहीं कहीं अगर काम आ जाएगा। ठीक है, तो इतना तो मेन चीज है। ये थोड़ा सा, ये बाकी देख लेना है, जैसे ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसमें इसका जो कॉर्पोरस थ्योरी है, न्यूटन जो बताया था कि ये क्या है, कि ये किस टाइप का नेचर शो करता है, कि ये पार्टिकल नेचर है, तो इसका उस चीज को लेके बताया गया। मैं क्या, और उसमें क्या है ना, दिस पार्टिकल ट्रेवल थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम एट वेरी हाई स्पीड इन डायरेक्शन ऑल स्ट्रेट लाइन, वो सेम बताया, स्ट्रेट लाइन होता है। और कॉर्पोरस ये चीजें बताया ना, सोर्स ऑफ लाइट इमिट द मेनी, उसे जो इसमें नहीं दिया है, तो आप एक बार थोड़ा पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है, इस जरूरत नहीं, ये 10th वाले में है नहीं, ये 12th वाले में दिया हुआ। ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव कौन होता है? साउंड वेव होता है। द वेव हेल्प इन द पार्टिकल, हेल्प ऑफ पार्टिकल, ये जो वेव मूव करता है ना, ऐसे यहाँ से मूव करता है, तो पार्टिकल नेचर में होता है। ये जो मैकेनिकल वेव होता है ना, तो साउंड वेव में क्या होता है, यहाँ के पार्टिकल को वाइब्रेट किया तो फिर ये वाला आगे एनर्जी ट्रांसफर किया, तो वो पार्टिकल ये वाइब्रेट किया तो वो आगे को ऐसे, तो इस तरह से मूव करता है। बट नॉन मैकेनिकल में क्या होता है? नॉन मैकेनिकल वेव में क्या होता है? ट्रेवल विदाउट मीडियम, इसको कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। ठीक है, तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। जैसे लाइट वेव है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसीलिए पढ़ा था ऊपर। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत तरह का है, रेडियो हो गया, इंफ्रा हो गया, विजिबल हो गया, यूवी हो गया, एक्सरे हो गया, वाई वाई गामा रे हो गया। ठीक है, इस टाइप के वेव्स हैं। अब वेव थ्योरी क्या था इस चीज में बता दिया। वेव थ्योरी में क्या क्या, ऐसे ये वाला नहीं है पोर्शन, आप बस एक बार पढ़ लेना। ठीक है, फोटोन थ्योरी ऑफ आइंस्टीन, ये 12th का पोर्शन का है, तो आप देख लेना इस चीज को, बस ज्यादा कुछ करना नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो चीज मैं बताता हूँ, थ्रेशोल्ड इसका ये। ठीक है, अब इसमें क्या, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन सरफेस, ये बीच अब पीछे से छूट गया था ना, तो वो बता देता हूँ थोड़ा सा। जो रे ऑफ लाइट आता है ना, ये देखो, रे ऑफ लाइट आया, ये रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, तो होता क्या है इस दौरान, क्या होता है, कुछ लाइटें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है, कुछ अंदर की तरह से ऐसे नीचे क्रॉस कर जाता है उस चीज को। ठीक है, ये इतना है। और कोई भी चीज को हम देख कैसे देख पाते हैं, तो लाइट सोर्स होता है, ओपेक बॉडी होता है, और आई से हम उसको, हमारा जो होता है रेटिना सेंस करता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो मैंने बताया था ना वहां पे, प्रिंसिपल फोकस की क्या होता है, तो मैंने बता दिया था कि प्रिंसिपल फोकस जो है, जो पैरेलल लाइट आता है और वो जहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद मीट करता है, वही क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस। तो आप एक बार डेफिनेशन देख लेना, क्योंकि ये सब पूछा हुआ है बहुत बार, चाहे आरआरबी में पूछा हो या बिहार बीपीएससी में बहुत जगह पे पूछा है। आप इसको, ये हर जगह पे जहाँ पे साइंस का पोर्शन वहां पे पूछता है। फोकल लेंथ देखो, ये देख लो। ऑप्टिकल सेंटर देखो, ये क्या था वो भी देख लेना आप। रियर व्यू, रियर व्यू मिरर क्या होता है, रियर व्यू मिरर क्या होता है, ड्यू टू लार्ज फ्यूजन व्यू। अब होता क्या है ना, रियर व्यू मिरर में जैसे हम गाड़ी के, जैसे एक देखो, आप गाड़ी साइड मिरर की बात कर रहे हैं, तो साइड की मिरर की बात करें तो बोलता है कि क्यों ना हम, बहुत बार ऑप्शन क्वेश्चन बनता है क्यों साइड मिरर में हम प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज करते हैं, उसमें भी तो दिख जाएगा कि पीछे क्या है। लेफ्ट, बस ये है कि लेफ्ट का राइट दिखेगा। बट ये है ना, प्लेन मिरर में है, वही एरिया कवर होगा जितना साइड का मिरर, तो बहुत कम एरिया कवर होगा। ठीक है, उसमें हम थोड़े से पीछे की बात दिखेगा, सही से दिखेगा नहीं। लेकिन ये रेयर, ये जो होता है ना साइड मिरर में, क्या होता है, वो कॉन्वेक्स वाला मिरर होता है। अब हाँ, एप्लीकेशन ऑफ मिरर्स की बात करें ना, तो मैंने इसमें बताया नहीं आपको, जहां तक पता है, लेकिन अगर मिरर की एप्लीकेशन देखो, एनसीईआरटी में हाईलाइट कर दिया है मैंने, उसमें लिखा हुआ टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ मिरर, वहां पूरा हाईलाइट किया हुआ, वो एक बार देख लेना आप। ठीक है, तो पीडीएफ में कहाँ पे अपलोड कर दूंगा, रणवीर कुशवाहा ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, उस पे मैं अपलोड कर दूंगा। अब हाईलाइटेड है, अब जो जो इंपॉर्टेंट है ना, बस आपको एक बार रीडिंग लगाना है। ये वाले नोट्स पढ़ो और उसके बाद एक बार रीडिंग लगा लो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। बेसिक जितने हैं एनसीईआरटी के लिए, ये बहुत इनफ है। आप देखोगे साला कि इतना, सॉरी फॉर लैंग्वेज, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जब देखोगे ना इसे, तो बोलोगे कि अच्छा, इतना बेसिक बेसिक पॉइंट है जो गलती से मिस्टेक कर देते हो बहुत बार, ये वाला मिस्टेक बस नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को बस देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करा है, वही वही चीज जो मैंने बताया था, ये चीज है। और डिफ्रैक्शन क्या होता है, जो इस चीज को बताया कि जो भी रे ऑफ लाइट आता है ना, अगर कोई स्लिट, कोई भी छोटे से होल से पास होता है, तो उस लाइट बेंड कर जाता है, उसी को डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है, जब भी लाइट होता है ना, मल्टी डायमेंशनल से मूव कर आता है ना, जब वो जो पोलराइज शीट से पास होता है, तो वो एक प्लेन, सिंगल प्लेन में वो ट्रेवल करता है, उसकी बात हो गया। और एनर्जी ऑफ फोटोन की बात करें तो ऐसे 10th में नहीं है, लेकिन ये बेसिक याद होना चाहिए, E इक्वल टू AC डिवाइडेड बाई लेमडा।
तो एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, सी क्या है, वैक्यूम, और ये बस ये चीजें याद। हाँ, अब हम बात करेंगे, इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो कि इस बार बीपीएससी ए वाला क्वेश्चन में आया हुआ था। ये सब का जो होता है ना, ये क्वेश्चन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत जगह पे है। ऐसे तो हम इसको साउंड वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, लेकिन मैंने इस यहाँ पे भी डाल दिया कि आपको याद रहे। ठीक है। इसका जो वेव है ना, अब ये कौन सा वेव है, नॉन मैकेनिकल वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, वही वाले वेव है, क्योंकि इसको रिक्वायर्ड नहीं होता है किस चीज का, मीडियम का। ठीक है। अब जो इसका रेंज है लेमडा, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है। तो वेवलेंथ जो डिस्टेंस है आप ये देख लेना, ठीक है, ये मीटर में है, ये वेवलेंथ है। अब वेवलेंथ तब उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। और वेवलेंथ का जस्ट इनवर्स क्या होता है, अगर वेवलेंथ अगर इसका ज्यादा है ना, तो फ्रीक्वेंसी इसका सबसे कम होगा। ठीक है। तो ये देख लेना, फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करेगा तो जस्ट उल्टा कर देना, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका होगा, और वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसका है। ठीक है। अब ये याद रखने के लिए हम क्या कोड बनाया है, रणबीर, मैं, इनविजिबल, यू, एक्स वाई। अब ये क्या है, रणबीर है, चलो कोई है, अच्छा मैंने अपने नाम से बनाया था, तो मानो कोई है, तो एक और उससे कोई किसी से और बात हो रहा था, मैं हूं, मैं, आई जो है मैं, वो किससे बात कर रहा था, रणवीर से। रणवीर से बोला, रणवीर, मैं जो हूं ना, इनविजिबल हूँ, मतलब विजिबल नहीं दिख रहा हूँ, इनविजिबल हूँ, यू, तुम कोई एक्स वाई हो गए। ठीक है, ये मैं याद करने का एक कोड बना लिया था। तो उस चीज को क्या है, आज रणवीर जैसे है ना, तो रेडियो वेव हो गया, मैं से माइक्रोवेव हो गया, इन से इंफ्रारेड हो गया, और वी से विजिबल हो गया, यू से अल्ट्रा वायलेट हो गया, एक्स से गामा हो गया, और एक्सरे हो गया, और ये गामा रे हो गया। ठीक है। और ये बहुत बार पूछा हुआ है, बहुत जगह पे पूछा, बहुत बार पूछा है, तो इस चीज को आप देखना, और इस चीज को देख के बस इस चीज को याद रख लेना। अब ये मैं बताया, विजिबल रेंज क्या होता है, विजिबल रेंज जो भी है, इतना नैनो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, ऐसे इसमें दिया हुआ नहीं था, लेकिन मैंने इसको मार्क कर दिया, इसलिए ऐड कर दिया था मैंने इसको, इतना 390 से 780, और इसके बीच का रेंज का दे देगा, इतना नैनोमीटर, नैनोमीटर याद रखना, या इतना एंगस्ट्रॉम में, ये जो है ना, इसको एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इसको एंगस्ट्रॉम पे कन्वर्ट करके रखा है। ठीक है। ये 10 पे पावर -10 होता है, तो एंगस्ट्रॉम हो गया, और नैनोमीटर में 10 पे पावर -9 हो गया। ठीक है। इस चीज को देखना, और एक चीज और पूछ देता है कभी कभी, ह्यूमन आई जो होता है किस चीज को मोस्ट सेंसिटिव करता है, एलोइस ग्रीन लाइट, जो ह्यूमन आई होता है ना, मोस्ट सेंसिटिव टू एलोइस ग्रीन साइड। तो हम आगे वाले जो चैप्टर है ना उसमें पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग देगा, कि लाइट क्या होता है, लाइट का जो इमेजेस फॉर्म होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है, इसके रूल्स बस इमेज बनाने के लिए है, इसके जो आफ्टर रिफ्लेक्शन होता है ना, वो बनाने के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला पोर्शन हो गया, और किस टाइप का इमेज बन रहा है वो इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है। मिरर जो फॉर्मूला है ये वाला यूज करना, और उसके जो साइन कन्वेंशन यूज करके इस पे न्यूमेरिकल सोल्व करना। हाँ, इसमें थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्लस एम आ रहा है ना, इस पे ये क्या आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, इस पॉजिटिव पे क्या होता है, नेगेटिव पे क्या होता है, ये भी देख लेना। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन का जो मटेरियल, बस इसको याद नहीं करना है, बस रेफरेंस पॉइंट में याद रख लीजिएगा कि किसका ज्यादा होता है किसका कम होता है। ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, इससे देख लीजिए। रिफ्रैक्शन ऑफ क्या होता है, हाँ, एप्लीकेशन जो है ना, एप्लीकेशंस मैंने इसमें नहीं लिखे हैं, एप्लीकेशन एनसीईआरटी जो मैं इसमें मार्क कर दूंगा, मार्क करके डाला है, वो आप उससे देख लेना। ठीक है। अब बस सबसे बेस्ट तरीका है याद पढ़ने का, मैंने जो अब इसको आपको एक ओवरव्यू दिया हूँ, आप ये देखना, और साथ में एक बार एनसीईआरटी का जो मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा उस पर हाईलाइट किया हुआ, उसको एक बार रीडिंग लगा लेना आप। ठीक है। ये सबसे बेस्ट है, और इसके बाद आप क्वेश्चन लगाओगे ना, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व होगा। इवन कोई भी प्रीवियस ईयर का है, सेम टॉपिक अगर रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन या लाइट से है ना, आप सोल्व करके देखना, देखना मैक्सिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। चाहे वो कोई भी एग्जाम में बीपीएससी सिविल सर्विस पूछा हो, या सीजीएल या एईडीओ आने वाला हो उसमें हो, या इंजीनियरिंग वाले में हो, आरआरबी वाले में तो 90% क्वेश्चन मैच करेगा, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ। ठीक है। इससे बाहर लगभग चांसेस ही नहीं है कि आएगा, क्योंकि उसमें 10th तक सिलेबस ही लिखा है, तो आप ये देख लेना। ठीक है। इस चैप्टर में ये पोर्शन खत्म करते हैं। ठीक है। अगले वाले जो चैप्टर होगा ना, अगला जो है, वो अगले, हो सकता है कल या परसों भी अपलोड, मैं भी कल अपलोड करूं। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू। और हाँ, अगर आपको कैसा लगा आप ये जरूर बताएं, ताकि मैं इस चीज को और इम्प्रूव करूं, इनकेस और कोई और सजेशन चाहिए हो तो जरूर बताना, कि आप ये कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं, ताकि समझने के लिए मैं आप लोग को और कुछ कोशिश कर सकूं।